दोस्तों, आपने तो भगवान शिव की भक्ति के कई चमत्कार सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे ऋषि की कहानी सुनी है जिसने स्त्री को देवी मानने से भी इनकार कर दिया, जो भगवान शिव की भक्ति में इस हद तक डूबे कि उन्हें तीसरा पैर देना पड़ा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सत्य कथा है 3 पैरों वाले भृंगी ऋषि की। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ कैलाश की उस पवित्र भूमि पर जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती और एक अटूट भक्त के बीच घटित हुआ एक ऐसा प्रसंग जो हमें भक्ति और अहंकार, श्रद्धा और समर्पण का गहरा पाठ पढ़ाता है। तो आइए डूब जाइए इस दिव्य कथा में, जहाँ भक्ति अपने चरम पर पहुँचती है और भगवान खुद अपने भक्त को तीसरा पैर देते हैं। भृंगी ऋषि शिव के ऐसे भक्त थे जिन्हें केवल शिव ही शिव दिखते थे, चारों तरफ जो केवल शिव को ही देखते थे, जिन्हें केवल शिव ही दिखते थे। उनके लिए शिव ही ब्रह्मा थे, शिव ही विष्णु और शिव ही शक्ति थे। वे माता पार्वती को नमस्कार तक नहीं करते थे। उनके अनुसार सच्चा साधक केवल शिव में ही ध्यान लगाए। जब वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते तो माता पार्वती भी पास होती थी। सभी ऋषि पार्वती जी को भी प्रणाम करते थे, पर भृंगी ऋषि केवल शिव को ही नमन करते। एक दिन माता पार्वती ने पूछा, हे भृंगी, तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते? मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारे आराध्य की शक्ति। भृंगी ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे मातेश्वरी, मेरे लिए शिव ही सब कुछ हैं। आप उनकी शक्ति हैं, पर मेरी भक्ति सिर्फ उनके प्रति समर्पित है। पार्वती जी को यह अहंकार लगा कि कोई शक्ति को कैसे नकार सकता है। अगली बार शिवजी ने पार्वती जी के साथ अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, आधा शरीर शिव का, आधा पार्वती का। अब भृंगी ऋषि ने जब परिक्रमा करनी चाहिए तो उन्हें दोनों की परिक्रमा करनी पड़ी, क्योंकि भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया था। वे दोनों एक ही हो गए थे, तो उन्हें दोनों की परिक्रमा करनी पड़ती, जो वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपनी शक्ति से खुद को सुई के समान पतला बना दिया और बीच से होकर केवल शिव की परिक्रमा की। तब माता पार्वती क्रोधित हुई। उन्होंने भृंगी ऋषि के शरीर से शक्ति तत्व छीन लिया और कहा, हे ऋषि, तुमने शक्ति का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर से शक्ति को छीन लेती हूँ। तब ऋषि एकदम कमजोर और निर्बल हो गए। वे खड़े तक नहीं रह सके, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकल चुकी थी। उन्हें केवल अब भक्ति का सहारा था, पर अब शरीर कांप रहा था। इतने में भगवान शिव, आशुतोष, जिन्हें आशुतोष कहते हैं, वे प्रसन्न हुए। लेकिन उनकी दशा देखकर भगवान शिव को करुणा आई और उन्हें भृंगी ऋषि को तीसरा पैर प्रदान कर दिया, ताकि वे फिर से स्थिर रह सकें। तो देखा दोस्तों, भृंगी ऋषि की ये केवल कथा भक्ति की नहीं है, भक्ति और शक्ति के संतुलन की कथा है। भक्ति अगर एकांगी हो जाए तो वह कठोर बन जाती है। शक्ति अगर अकेली हो जाए तो वह अहंकार बन जाती है। लेकिन दोस्तों, जब भक्ति और शक्ति का संतुलन होता है, तभी सृष्टि भी प्रसन्न होती है और भगवान भी। इसलिए भक्ति और शक्ति दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। दोस्तों, भृंगी ऋषि ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति में समर्पण तो हो, पर हठ नहीं। हठ अभिमान दिखाती है,
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही चमत्कारी और आध्यात्मिक कहानियाँ लेके आएँ और ये कहानी से आप अपने सनातन के बारे में जुड़े रहें। हर हर महादेव। मिलते हैं एक नई कथा में, एक नई भक्ति यात्रा में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, हर हर महाशक्ति लिखना ना भूलें दोस्तों। अगर आप और भी किसी के ऊपर कहानी ऐसी सुनना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं आपको वो कहानी आगे आने वाली कहानी में ज़रूर सुना दूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।